Guys, so this is the phase on day one, and let's see. Okay, so this is gonna be the live review, so yeah, you'll get to figure out if it's working or not. So yeah, let's see. Bye guys, good morning. और आज डे टू है और लाइक डे वन कंप्लीट हो गया एंड डे टू स्टार्ट हो गया विटामिन सी सीरम चैलेंज का। तो ये अपडेट है लाइक डे वन के बाद स्किन ऐसी है। मैं ये बिल्कुल नेचुरल लाइट में शूट कर रही हूँ, मैं बाहर हूँ घर के। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड डे टू। सो या दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ डे टू एंड आई थिंक दिस spot have it have faded like a bit. I found out that yeah, this is the result of day 2. You can see if you find any visible changes, but yeah, thank you. Good morning guys, so today we are on we have completed day 3. Sorry, the construction work is going on, so you might hear some voice, but yeah, quickly want to show you the face. I think the spots have faded like here, if you can see. I think and the spot here, see it it faded a lot. It's like visibly faded. So yeah, this is the skin and we have successfully completed day 3. So yeah, see you then, bye. Good morning guys, so we have completed day 4 and this is the skin. After day 4, guys, I'm seeing like visibly a reduction in dark spots. शादी चल रही है लोगों की, सो आवाज़ आएगी. सो या डे 4 completed. Bye, see you tomorrow. Good morning guys. तो हमने डे 5 कंप्लीट कर लिया है और ये है स्किन. बारिश हो रही है तो मैं बाहर नहीं जा पाई, बट गाइस अगर आप देखोगे तो ये विजिबली फेड हुआ है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये विजिबली फेड हुआ है. यहाँ ये तो लाइक मैक्सिमम हो गया अभी फेड. ये भी हुआ ही है, ये तो चल रहा है वैसे, बट ये विजिबली फेड हुआ है. सो या आई एम क्वाइट हैप्पी विद इट एंड आई विल कीप यू अपडेटेड. बाय guys, good morning and we have completed day 6. So this is the skin after day 6. I think यहाँ टेक्सचर हो गया है और बट हाँ ठीक है वो, मतलब और फेड हो गया ना, लाइक यू कैन लाइक सी. ये फेड हो गया है बहुत, बट ठीक है, अभी लग नहीं रहा होगा. बट ये काफ़ी विजिबली फेड लग रहा है ना. ओके चलो देन, one day to go. Hello guys, good morning. I'm really happy that I have completed like this challenge. I was like okay, so diving straight in the video, this is the face. Guys, the redness here have reduced, like visibly reduced. The spot here is reduced, but I think I got a texture over here. और यहाँ पे पिगमेंटेशन हुआ है, ये देख रहे हो. और ये ठीक है जैसा था, मुझे इतना विजिबल नहीं लग रहा है इस साइड में. ठीक है, यहाँ नहीं हुआ है पिगमेंटेशन, बट यहाँ सॉरी यहाँ नहीं हुआ है टेक्सचर, बट यहाँ मुझे लग रहा है ना थोड़ा. सो यस, दिस इज़ द फेस आफ्टर डे 7. सो आई जस्ट लेट यू नो कि और भी थोड़ी प्रॉब्लम्स हुई थी ये लगाते हुए. तो गाइस, सो हमने डे 7 कंप्लीट कर लिया है. आई मीन 7 डे चैलेंज कंप्लीट कर लिया है. तो मैं आपको क्विकली बताऊंगी कि मैंने क्या क्या
प्रोज एंड कॉन्स फेस किए, तो आपको ओवरऑल जर्नी से तो मैं ले ही गई हूँ। आपको 7 days जो भी वो ट्रांजिशन आपको दिखेगा, बट कुछ कॉन्स भी हुए थे कि जैसे लाइक 3/4 डे में मुझे यहाँ पे फ्लेकी लग रही थी स्किन। मुझे ऐसा लगा था कि मुझे ऐसा लगा था नहीं, स्किन निकल रही थी मेरी, तो ये हुआ था। एंड यहाँ पे जो है वो टेक्सचर हो गया है, यहाँ पे टेक्सचर हो गया है, यहाँ पे पिगमेंटेशन हो गया है, यहाँ लाइक अराउंड द माउथ पिगमेंटेशन हो गया है। सो गलतियाँ जो मैंने की वो आप मत दोहराइए, यही बताना है। तो मैं प्रोडक्ट से शुरू करती हूँ। ये डिटॉक्सी का ये विटामिन सी सीरम है, एंड ऐसी पैकेजिंग होती है। देन मैंने काफ़ी यूज़ कर लिया, आप देख सकते हो। ओके, मैंने काफ़ी यूज़ कर लिया है, तो इसलिए रिव्यू लाइक अभी ये पॉइंट है कि मैं रिव्यू कर सकती हूँ। तो गाइस मैंने बता देती हूँ कि मैंने इससे पहले कभी भी विटामिन सी कंटिन्यूस 7 डे मॉर्निंग एंड इवनिंग नहीं लगाया है। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जब मैंने मॉर्निंग एंड इवनिंग स्किन केयर रूटीन में विटामिन सी है। मैं यूजुअली इसको मॉर्निंग में लगाती थी। अगर आप बाहर जा रहे हो सपोज़ मॉर्निंग में, तो आपको विटामिन सी लगाना अच्छा है वो विटामिन सी लगाना, अगर आप धूप में जा रहे हो तो ठीक है। तो इस विटामिन सी के मैं की इंग्रेडिएंट्स पढ़ती हूँ। सुपर पोटेंट हाइड्रेटिंग फेस सीरम विथ विटामिन सी, hyaluronic acid, retinol and vitamin E for your most radiant and healthy looking complexion yet. ओके, तो ये उसके की इंग्रेडिएंट हैं। तो ये कुछ हैं 35 ml, जो मुझे 585 में मिली है। 35 ml 585 रुपीज़। ओके, तो ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है वैसे देखा जाए तो, बट ओके। तो गाइस मैं मेरा रूटीन बता रही हूँ अब कि मैं ये कैसा यूज़ करती थी। मॉर्निंग में नहा के आए, फिर मैं फेस पूरा ड्राई होने देती थी, क्योंकि इसमें रेटिनॉल है और ऐसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो वाटर उसको नलीफाई कर देता है। अगर आपके स्किन में मॉइस्चर रहता है तो वाटर उसको नलीफाई कर सकता है। तो जैसे मैं नहा के मैं वैसे ही नहीं लगाती थी, मैं फेस ड्राई होने देती थी, फिर उसके ऊपर विटामिन सी लगाती थी। एक पंप बहुत हो गया, लाइक मोर देन इनफ है मेरे लिए, है ना। अगर किसी का फेस बड़ा रहता है तो मे बी, और नेक पे तो आपको लग सकते हैं 2 पंप, बट मुझे 1 पंप हो जाता है। फिर उसको रहने देना, उसको 1-2 मिनट रहने देना। ऐसे नहीं है कि उसके ऊपर तुरंत आप अपना मॉइस्चराइज़र लगाना शुरू करो, ऐसा नहीं करना है। तो फिर वो रहने देती थी 1-2 मिनट, एंड देन मॉइस्चराइज़र। तो मैं ये मॉइस्चराइज़र यूज़ करती थी। गाइस मुझे इसका प्राइस पता नहीं है, बट ये 30 ग्राम है। ये अंडर 100 हो सकता है शायद, मुझे पता नहीं है, या पता नहीं यार, मुझे नहीं पता, बट या अराउंड 120, पता नहीं, बट 120 के आसपास भी हो सकता है। तो ये 30 ग्राम है। मैं प्राइस अगर मुझे मिल गई तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो मैं ये यूज़ करती थी। गाइस जो भी प्रोडक्ट्स में रेटिनॉल है, ठीक है, इसमें भी रेटिनॉल है, हमने पढ़ा था। ओके, तो उसके वो प्रोडक्ट के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि आप कोई भी मॉइस्चराइज़र उस पर नहीं अप्लाई कर सकते हो। किए तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ये इतना पोटेंट फॉर्म नहीं होगा रेटिनॉल का, बट फिर भी थोड़ा संभल के रहे वो बेटर है। और ये अफोर्डेबल है मुझे लग रहा है ये सिटाफिल का। मैं वो न्यूट्रोजेना का आता था, हाइड्रोजन बूस्ट या ऐसा कुछ नाम था उसका, वो मैं यूज़ करती थी, लेकिन वो मेरा पुणे में रह गया, तो अब मैं इसी से काम चला रही हूँ। तो ओके, फिर रात को मैं करती थी, क्योंकि मॉर्निंग में हाँ, फिर इसके ऊपर मॉइस्चराइज़र हो गया, फिर इसके ऊपर मैं अपना सनस्क्रीन लगाती थी। सनस्क्रीन इज़ मस्ट। ओके, फिर इवनिंग में पहले ऑयल क्लेंजिंग करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका जो सनस्क्रीन है वो नहीं निकलेगा। ऑयल ऑयल बेस्ड जो भी डर्ट है वो निकलेगा नहीं, दैट इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टोरी। लेकिन आपका सनस्क्रीन भी नहीं निकलेगा अगर आपने अच्छे से ऑयल, कोई भी एक ऑयल बेस्ड क्लेंजर आपको यूज़ करना है, उसके बाद आपको वाटर बेस्ड क्लेंजर यूज़ करना है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है।
एंड देन वो होने के बाद अगेन फेस थोड़ा ड्राई होने देना है, उसके बाद अपना विटामिन सी लगा लो एंड देन सिटाफिल, ऐसे मैं लगाती थी। ओके एंड गलतियाँ जो हुई है वो, मैं विटामिन सी पूरे फेस पे लाइक ऐसे ऐसे पूरा लगाती थी। तो गाइज़ उससे क्या होना, मुझे यहाँ पे पिगमेंटेशन हो गया, आप देख सकते हो, शायद अभी भी दिख रहा है वो, है ना, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ है मेकअप तो किया नहीं है, बट हाँ आप देख सकते हो वो पिगमेंटेशन हुआ है, इसी के कारण हुआ है क्योंकि लाइक मुझे 4th डे में वो दिख रहा था कि पिगमेंटेशन हो रहा है, बट मैंने थोड़ा अवॉइड करना चाहिए था, बट नहीं किया। ओके और यहाँ पे टेक्सचर हो गया है, यहाँ पे टेक्सचर हो गया है। तो आप जब ये लगाओगे तो ये पोर्शन में लगाओ। अगर आपको वाइट हेड्स की प्रॉब्लम है, जैसे मुझे भी है, नोज़ पे वाइट हेड्स बहुत हो जाते हैं मेरे, तो मैं नोज़ पे नहीं लगाती थी, मतलब नहीं, अवॉइड करना नोज़ पे लगाना, नोज़ पे मत लगाओ, चिक्स पे लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, क्योंकि चिन पे भी वाइट हेड्स होते जो अंडर द लिप्स है वहाँ पे भी, तो यहाँ लगाओ बस। तो ये कॉशियस रहना है। और आपका जो ये पोर्शन है और ये पोर्शन है, स्पेशली ये नोज़ के यहाँ पे, वो अच्छे से मॉइस्चराइज होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस वो लगा लिया एंड मॉइस्चराइज़र यहाँ पे नहीं लगाए, पूरा ये चीज़ जो है ये पूरी अच्छे से मॉइस्चराइज होनी चाहिए। तो ये आपको प्रिकॉशंस लेने हैं। ओके गाइस, और मेरी जो स्किन टाइप है वो कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है, एक्ने प्रोन स्किन टाइप है, तो ये भी बात आप याद रखना। ज़रूरी नहीं मुझे सूट हुआ ये प्रोडक्ट तो आपको भी सूट होगा, बट मैं जब मैंने ये प्रोडक्ट यूज़ करना स्टार्ट किया था गाइस, तब मुझे ना एक्चुअली टेक्सचर लग रहा था, तो मैंने इसको यूज़ करना बंद कर दिया था। बट फिर कुछ दिनों बाद पता नहीं मुझे क्या हो गया, मुझे लगा कि शायद मेरी स्किन एडजस्ट नहीं कर पा रही है, तो मैंने यूज़ करना चाहिए, तो मैंने इसको कंटिन्यू, फिर सिर्फ मैं मॉर्निंग में लगाती थी, मैंने 10-15 दिन लगाया होगा, और फिर मेरी स्किन ने एडजस्ट कर लिया, तो फिर मैंने फिर इसको स्टार्ट किया था। बट मैं ऐसे रेगुलर नहीं हूँ इसके साथ, बट ये 7 डेज़ चैलेंज में मैंने लाइक मॉर्निंग एंड इवनिंग लगाया है, एंड येस दिस इज़ ऑल अबाउट इट। वैसे तो मैंने सारी इन्फो दे दी है, बट अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो या और कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूँगी। एंड मोर ओवर इट, पैच टेस्ट, कोई भी प्रोडक्ट लेते हो उसका पैच टेस्ट ज़रूर करना, है ना। कोई भी यूट्यूबर बोल रहा है इसका मतलब उन्हें सूट होता है, बट आपको नहीं हो सकता है, ठीक है। पैच टेस्ट कर लेना, मतलब थोड़ा लगा के यहाँ पे या कान के पीछे लगा के रखना, 24 आवर्स बाद आपको अगर कुछ इफेक्ट नहीं लग रहा है देन यू कैन गो फॉर इट। अगर कुछ इचिंग हो रही है या कुछ रेडनेस आ रही है तो स्टॉप कर देना यूज़ करना। ओके सो दिस वाज इट। मुझे बताना आपको कैसे लगी वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपको और क्या देखना है या मैं क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ। सो येस गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट इट, एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड आई लव यू, बाय।